नीलाम्भुजश्यामलवरकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रबुदौ चाप खंडमहीडारे देखि लोग सब भय सुखारे। राम रूप राकेश निहारी बढ़त बीची पुल कावली ठाड़ी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु ही प्रशंसहि देहि आशीषा। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े को पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सभी नर नारी अति प्रसन्न हुए, सुखी हुए। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा हुआ है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि सिद्ध देवता मुनीश्वर लोग भगवान रघुकुल भूषण मणि प्रभु श्री राम की अति प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई घेरी ढोली दुंदुभी सुहाई। राम ही लखन बिलोकत कैसे शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आयसु दिन्हा सीता गमनु राम पही किन्हा। सखियों सहित रानी अत्यंत प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर थोड़ी जल की वर्षा हो गई हो। जनक जी ने सोच को त्याग कर सुख को प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब जनक जी के गुरु जी ने, शतानंद जी महाराज ने आदेश दिया, आज्ञा दी और माता सीता जी श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गवन बराल मराल यति गति सुख मायंग अपार। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहा
भाई, विश्व विजय सो भाजहि छाई। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला को देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार के सकुचा गए, मानो स्त्रियों को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। पुरयरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहि विविध विभूति, बार बार कुसुमांजलि छूटी। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं, पर सती पग जानी मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीतय लौकिक जाने। गौतम जी की स्त्री अहिल्या का गति का स्मरण करके माता सीता जी श्री रामचंद्र के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति को जानकर रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसने लगे। तब सिय देखी भूपय विलासे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाहया भागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। अरे उस समय सीता जी को देखकर तो दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे भागे उठ कर कवच पहन पर जहां तहां इधर उधर भागने लगे। साधु भूप बोली सुनी वाणी, राज समाज ही लाज ल जानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उन्हें भी जीत लिया। यह वचन सुनकर साधु राजा जो सज्जन पुरुष थे, इस निर्लज्ज समाज को देखकर स्वयं ही लजा गए। देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सा मधु कोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसे में पतंग मत बनो, नहीं तो सब के सब जितने दुष्टा भागे राजा लग हैं सभी जलकर खाक हो जाएंगे। रानी ने सहित सोच बस सिया, अवधम विधि काह करनिया। भूप बचन सुनीत उत कहीं, लखन राम डर बोल सकहीं। रानियों सहित दुष्ट राजाओं के दुर्वचन को सुनकर सोच बस है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत्त गजगन निरखी, सिंहई सो रही चोप। उनके लाल लाल नेत्र और भौहें टेढ़ी हो गई। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। अब यही सब हो रहा था, तब तक खरवर देख विकलपुर नारी, सब मिल दे महीपन गारी। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ रघुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपटु जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुभावा, रिस बस कछुक अरुण होयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस जराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान यानी उच्च और पुष्ट कंधे, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर योग्य परिधारण किए, माला पहने, मृग चर्म लिए। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे में फरसा धारण किए हैं। अरे भाई ये कौन आ गए? उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर बिल्कुल रूपी कमल के श्री परशुराम जी महाराज आए और ऐसे वेश को देखकर सभी लोग डर गए। शांत वेश करनी कठिन बरन जाय स्वरूप,
धरि मुनि तनु जन वीर रस आयौ जहाँ सब भू शांत भेष। परंतु करनी बहुत ही कठोर है, स्वरूप का वर्णन तो किया नहीं जा सकता। मानो बिरसी मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहीं निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। राम लखन दशरथ के डोटा, दिन आशीष देख बल लोटा। राम ही चिते ही रहे, राम ही चिते ही रहे, थकी लोचन रूप या पार मार मद मोचन। आशीष दिन न सखी हर खानी, निज समाज ले गई सयाने। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के अपार स्वरूप को देखकर उनके नेत्र स्तभित रह गया। बहुरी बिलो की बिदे हसन, कहु काहयति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापौ को पुशरीर। पर सब देखकर जानते भी अनजान बनकर के जनक जी महाराज से पूछते हैं, कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। और ऐसे कहते कहते उनके रोम रोम कांपने लगे क्रोध से। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेगी दिखावो मूढ़ न तयाजू, उलटौ मही तव लाही जहां लही राजू। मन पछितात सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अनध निमेष कल्प संविता। सीता जी के मन में पछतावा हो रहा है। अब विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगे। सब अबिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब राजाओं को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। और कहा भृगुकुल मुनि से, परशुराम जी महाराज से, हे प्रभु, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही तो कोई दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिया कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक वह जो होता है सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्रावाम के समान मेरा परम दुश्मन है। सो मिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोली परसु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरि से किन्न गोसाई। अरे यही धन परम मता के हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपर में तो ऐसे बहुत सी धनुया हमने तोड़ डाले, किंतु आपने कभी ऐसा करो तो किया नहीं। तब परशुराम जी ने कुपित होकर कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारी। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ तो होश रहता नहीं है। सारे संसार में विख्यात है कि यह भगवान शिव जी का धनुष है, यह साधारण धनु ही के समान नहीं है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इस प्रकार से वार्तालाप चलने लगे और परशुराम जी बहुत ज्यादा भड़कने लगे, क्रोध से तिलमिला उठे। भूज
भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी विपुल बार महि देवन निन्ही सहस बाहुज छेदनि हारा परसु बिलोक महि कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, शस्त्रावाओं की भुजाओं को काटने वाले मेरी फरसे को देखो। मातु पितहि जनि सोच बस करसि महीप किशोर गर्भन के अरभक दलन परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। इस प्रकार से वार्तालाप होने लगे। तब लक्ष्मण जी महाराज ने सब बातें होते होते कहा, सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कत करही प्रलाप। सूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, कहकर अपने को जनाते नहीं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का ढींग मारा करते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा परस सुधारि धरे कर मोरा। और सब लोगों से कहे, ऐसे लखन के कठोर वचन सुन करके परशुराम जी महाराज फरसा को पकड़ लिए और बोले, हे जनकपुर के लोग, अब जनि देहु दोष मोहि लोगु कटुबादि बालक बद जोगु। अब मैं इस बालक को छोड़ूंगा नहीं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु खर कुठार मैं अकरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अपराध क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, बालक के दोष को गुण के साधु नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी या गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी इसे मैं बिना मारे मैं छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से उत्तर देत छड़ियों छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। गाधि सुनो का हृदय हसी मुनि हरि अरई सूझ अयमय खाड़ न ऊख मैं अजहु न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी अपने मन में हंसने लगे। उन्हीं को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र ही विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह लोमयी फौलाद की बनी हुई खाण ऊख की रस के खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, इसलिए कि परशुराम जी महाराज भगवान श्री राम के प्रभाव को भी समझ नहीं पा रहे हैं। कहे उलखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान रीत संसारा। मातु पितहि उरीन भय नीके, गुरु रीनु रहा सोच बड़ जी। इस प्रकार से बत कही वार्तालापें चल रही थी। लखन उतरे आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषानु बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से आहुति के समान थे। परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुए देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, नाथ करहु बालक पर छोहु सूध दूध मुख करियन को चौपै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना। जौ लहरिका कछु अचगरी करही गुर पितु मातु मोद मन भरही। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भृगुकुल मुनि परशुराम जी महाराज को समझाया। अरे बालक यदि गलती कर देता है, गुरु पितु माता अपने मन में ऐसा नहीं करते। ये छोटा बच्चा जानकर, हे प्रभु ऐसा आप तो समदर्शी शील और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते हुए देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा
पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु नीचु सम देखि न मोही। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप करमू, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। इस प्रकार से वार्तालाप को सुन करके सुने लक्ष्मण भी हंसे, बहुरी नयन तरेरे राम, गुरु समीप कमले से कुची, परिहरि बानी राम। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। गर्भ श्रमहि अवनी पर रमनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अक्षत देखऊं जियत बैरि भूप किशोर। महाराज परशुराम जी अधिक क्रोधित हो गए और कहे कि मेरे इस फरसे की घोर करनी को सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ ही गिर पड़ते हैं। उसी फरसे के रहते हुए मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो मैं भला हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दूसरा सहावा, सुनि सौमित्र बेसी सिरुनावा। परशुराम अतब राम प्रति बोले उरति क्रोध शंभु सरासन, तोरी सठ करसी हमार प्रभु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। राम कहे उरी सत जिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा, जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र की प्रकट होकर, हे मुनीश्वर क्रोध को छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और आगे मेरा सिर है, इस प्रकार जैसे आपका क्रोध जाए वैसा कीजिए। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करूं अभिमाना। भगवान श्री राम ने कहा कि हे मुनि, अरे थोड़ा तो विचार कर लो, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल तो बहुत छोटी सी है। धनुष तो पुराना था, मेरे छूते ही टूट गया, इसमें बताइए कि मेरा क्या अभिमान है। जो हम निदर ही विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग सुभट जई, भयवश नाम ही मार। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन जोधा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई, सुनी मृद गूढ़ वचन रघुपति के, उधरे पटल परशु धर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है अथवा भय रहित हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए और कहा सामने से, राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु चाप मिटे संदेहु, देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समात।